हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो जो है वो Q&A वीडियो होने वाली है, जहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से मैंने आपको बोला था कि आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हो। उनके लेटेस्ट जो भी आंसर रहेंगे वो आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है कि रेगुलर पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट एलोपैथी। तो अभी करंट अगर बात करें तो NHM के जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहती है वो अंडर प्रोसेस है। और उसके अलावा रेगुलर पोस्ट की अगर हम बात करें तो अभी तक सरकार ने एक भी पोस्ट अप्रूव नहीं करी है। और बार ऑफ एक्स सर्विसमैन की बैच वाइज भर्ती जो है वो जारी है, जहां पे 19 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी फार्मासिस्ट एलोपैथी की। लगातार RTI के माध्यम से मैं जानकारी देता रहता हूं। जैसे ही वैकेंसी अप्रूव होगी तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। और हाई चांसेस हैं कि फार्मासिस्ट एलोपैथी के आपको बैच वाइज रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई जो PBA को वेटनरी फार्मासिस्ट बनाने का कैबिनेट डिसीजन बोला है वो कब तक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि कैबिनेट में जो ऑलरेडी वेटनरी असिस्टेंट है उनको वन टाइम रिलैक्सेशन देने के लिए वेटनरी फार्मासिस्ट की 964 वैकेंसी क्रिएट करी गई हैं, उसका मतलब फैसला लिया गया है। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। एक नोटिफिकेशन भी वहाँ पे जारी हुई है। इसमें समय तो लगेगा लेकिन बहुत जल्दी ये चीज़ें हो जाएंगी। और जो वेटनरी असिस्टेंट लगे थे उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे सरकार ने क्रिएट कर दी हैं। अदरवाइज़ ऐसे उनको कुछ पता नहीं था कि कितने टाइम में क्या होगा, लेकिन अब वेटनरी फार्मासिस्ट की अलग से उनके लिए कैडर क्रिएट करा है, पोस्ट क्रिएट करी हैं, तो उनको फिर टाइमली जो है वो वेटनरी फार्मासिस्ट वो बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटवारी की पोस्ट कब आएगी और कौन ये एग्ज़ाम करवाएगा। तो पटवारी पोस्ट की मैं लगातार आपको बताता रहता हूँ कि पटवारी भर्ती की फ़िलहाल कोई हलचल नहीं है। रिसेंटली 1 महीना पहले ही जो है वो डिपार्टमेंट ने बताया है कि अभी तक इसके रिगार्डिंग सरकार की तरफ से हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिली है। और फिलहाल अगर इसमें फर्दर कोई अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग पटवारी भर्ती की फ़िलहाल कोई उम्मीद मत करें। और ये एग्ज़ाम जो है आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ही देखने को मिलेगा। WCD में CDPO और सुपरवाइज़र की वैकेंसी कब आएगी, तो इसके रिगार्डिंग मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अपडेट मिले। अभी रिसेंटली हमने आंगनवाड़ी वर्कर हो गया, हेल्पर हो गया, उसके रिगार्डिंग भी जानकारी दी थी कि कितनी वैकेंसी वैकेंट है। बहुत सारी उसमें डेटा आपके साथ शेयर करा है। तो डेफिनेटली जब भी नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेशन इनके रिगार्डिंग आएगी तो आपके साथ शेयर करूँगा। जूनियर ऑडिटर की आने वाली कोई वैकेंसी की अपडेट देना सर। तो इसमें है कि जूनियर ऑडिटर के लिए एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है और फर्दर जो 6000 के आसपास इस सरकार ने वैकेंसी अप्रूव करी है तो उनमें जूनियर ऑडिटर की वैकेंसी नहीं है। जैसे कोई जूनियर ऑडिटर की वैकेंसी अप्रूव होती है तो डेफिनेटली आपको बताऊंगा। ये पोस्ट कोड 537 वेटिंग पैनल। तो ये वेटिंग पैनल में तो आप उम्मीद मत रखिए, क्योंकि बहुत कम ऐसे एग्ज़ाम हैं, ऐसे पोस्ट कोड हैं जिनके वेटिंग पैनल हमें देखने को मिले। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि उसमें जो सिलेक्शन मिली थी और वहाँ पे वेटिंग पैनल से सिलेक्शन आपको मिलनी चाहिए थी, तो इसके रिगार्डिंग आप ये जो है वो केस भी कर सकते हो, आप डिपार्टमेंट से भी बात कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर टीचर विदाउट, तो ये चीज़ तो कोर्ट में ये मैटर था और कोर्ट ने भी इसमें बताया कि ये जो रूल्स होते हैं ये सरकार और डिपार्टमेंट बनाते हैं, तो इसमें हम इन चीज़ों को, ये जो एक्सपीरियंस का यहाँ पे एडअप किया गया उसको नहीं हटा सकते हैं। तो ये भर्ती तो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही देखने को मिलेगी। नायब तहसीलदार और तहसील वेलफेयर ऑफिसर कब आएगा। तो नायब तहसीलदार के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के पास है और उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद आपको ये इसकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ने भी RTI रिप्लाई में बताया कि हमने रिक्वेजिशन भेज दी है। तहसील वेलफेयर ऑफिसर की अपडेट बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। और ये भी नायब तहसीलदार नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और तहसील वेलफेयर और HAS एग्ज़ाम के लिए, तो HAS एग्ज़ाम की तो नेक्स्ट ईयर ही आपको वैकेंसी अब देखने को मिलेगी। लेकिन उम्मीद है कि नायब तहसीलदार और तहसील वेलफेयर ऑफिसर की अपडेट आपको जल्दी मिलेगी। और नायब तहसीलदार की 19 वैकेंसी की रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अभी रिसेंटली न्यूज़ चली है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो भर्ती है TGT JBT शास्त्री की, तो उसमें जो हमारा एजुकेशन बोर्ड है तो वहाँ से वो भर्ती क्या हो सकती है। तो बहुत मुश्किल चांस है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या होता है। अगर एजुकेशन बोर्ड उस भर्ती को करवाता है तो बहुत अच्छी बात है।
और इसमें काफ़ी ज़्यादा वेट हो रहा है। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगी तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। वैसे न्यूज़ आई थी कि बोर्ड ने मना कर दिया है कि वो इस रिक्रूटमेंट को नहीं करवा सकते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट है कि एचपी पुलिस का ग्राउंड और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो इसमें आपको अलग अलग जगह से अलग अलग प्रिडिक्शन देखने को मिलेंगी। मेरे अकॉर्डिंग है कि 20 फरवरी के बाद आपको ग्राउंड देखने को मिल सकता है और एग्ज़ाम फिर मतलब जैसे आपके ग्राउंड पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद डेटा बनेगा, वो सारा डेटा जाएगा पब्लिक सर्विस कमीशन के पास, फिर वहाँ से शेड्यूल आएगा और उसमें भी आपको टाइम दिया जाएगा, एडमिट कार्ड आएंगे, तब आपका जाके एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट है HPRCA कब जॉब निकालेगा। तो HPRCA के थ्रू मैं यही बोलूँगा कि अभी उम्मीद बहुत कम है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होनी है जिसके बाद ही आपको वहाँ से नई जो वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती हैं। ए इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी क्या 2025 में आएगी। तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि ए इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जिस हिसाब से अब सिचुएशन है, पोस्टें ख़त्म हुई हैं, तो उसके बाद उम्मीद कम है कि आपको 2025 में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। सर एनी अपडेट अबाउट नायब, तो ये ऑलरेडी मैं आपको नायब तहसीलदार के बारे में बता चुका हूँ और RFO और ACF के बारे में भी मैंने ऑलरेडी आपके साथ डेटा शेयर करा है, जहाँ पे सरकार ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की RFO की वैकेंसी को फ़िलहाल विड्रॉन कर दिया है और ACF की 5 वैकेंसी अप्रूव है और उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट मिलेगी कि क्या उसकी रिक्वेजिशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपडेट रिगार्डिंग JOIT 965 SI HPSC क्लर्क HP नॉन टीचिंग। तो JOIT 965 में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको JOIT 965 में जो ऑलरेडी वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी उसमें और वैकेंसी एडअप होके जब राज्य चयन आयोग हमीरपुर वर्किंग में आएगा तभी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और SI की वैकेंसी भी आपको तभी देखने को मिलेगी। अभी उम्मीद है कि हाई कोर्ट क्लर्क की वैकेंसी इस महीने देखने को मिल सकती थी, लेकिन अब देखते हैं कि उसके बारे में कोई अपडेट आती है नहीं आती है। HP नॉन टीचिंग ये जो वैकेंसी है इसके बारे में बताया जा रहा था कि इसके एजेंडा जो है वो कैबिनेट में जाएगा और वहाँ से जब अप्रूवल मिलेगा 150 वैकेंसी को, वैसे ऑलरेडी उस एडवर्टाइजमेंट में 274 वैकेंसी थी, लेकिन 150 वैकेंसीज को ही फेज़ 1 में भरा जाएगा। तो उसमें ऐसा है कि अभी कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगा तब जाके आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। उम्मीद थी कि नवंबर के महीने में आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन जिस हिसाब से कैबिनेट से अभी तक अप्रूवल नहीं मिला तो मुझे नहीं लगता कि अब नेक्स्ट महीने तक ये बात जाएगी। नेक्स्ट है कि PGTIP में एक्सपीरियंस कंडीशन, तो ये रिमूव नहीं हो पाई है और एक्सपीरियंस के साथ ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी। AEO के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना होगा, लेकिन ये भर्ती आपको डेफिनेटली टेस्ट के माध्यम से भी देखने को मिलेगी। अभी ये एक्स सर्विसमैन सेल से इसकी रिक्रूटमेंट जारी है। JOIT SPU मंडी, तो इसमें तो यही है कि अभी तक जो है वो सरकार ने अलाउ नहीं करा है और ये जो आप कट ऑफ पूछ रहे हो तो कट ऑफ तभी आएगी जब JOIT का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। जूनियर टेक्नीशियन फिटर एडवर्टाइजमेंट, तो इसमें ऐसा है कि सरकार अभी पैरा फिटर से काम चला रही है, तो रेगुलर पोस्ट काय को भरनी, इनका यही मोटिव है कि जैसे पैरा वर्कर्स की भर्ती कंटिन्यू करते रहो और फिर बाद में उनका एक पीरियड रखेंगे, उसके बाद उनको फिटर बनाएंगे। जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी लगभग 16 डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में है, उसके बावजूद सरकार भर्ती करने के लिए मतलब उनका कोई मोटिव मुझे नहीं लगता है। रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के पास गई, फिर चाहे वो जल शक्ति विभाग की हो, PWD की हो, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं हो पाई। बस सर ये बता दें कांग्रेस मुक्त हिमाचल कब तक हो सकता है, तो ये तो 2027 में ही अब आगे पता चलेगा। ए इलेक्ट्रिकल एंड जे इलेक्ट्रिकल, तो जे इलेक्ट्रिकल का तो ऐसा है कि 78 वैकेंसी थी जिसकी रिक्वेजिशन ऑलरेडी बोर्ड ने बताया कि पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के पास है। 2022 में HPSSC हमीरपुर ने वैकेंसी एडवर्टाइज करी थी और उसके बाद जो भर्तियां हैं वो गायब हैं, उसका कोई पता नहीं है कि जे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी क्या हुआ उसका, कहाँ वो वैकेंसी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है PWD और ये जल शक्ति विभाग में JE सिविल, तो इसमें ऐसा है कि जल शक्ति विभाग और PWD के लिए मतलब ये JE सिविल के जो वैकेंसी है इसकी रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला गई थी, लेकिन दोनों ही वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं हो पाई और पटवारी की फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 20-25 दिन बाद आपको एक और अपडेट दूँ पटवारी भर्ती के रिगार्डिंग, तो उसका वेट आप करिए। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वैकेंसी, तो अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि बोर्ड की वैकेंसी वैसे तो आपको रेगुलरली देखने को मिलती थी,
लेकिन वर्तमान सरकार ने फैसला लिया है कि हिमाचल में जो भी बोर्ड कॉरपोरेशन है वो डायरेक्ट जो है अपनी वैकेंसी नहीं निकाल सकते हैं। अब उन वैकेंसी को भी कैबिनेट अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, तो ईजिली आपको किसी भी बोर्ड कॉरपोरेशन की वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। जे इलेक्ट्रिकल में मैंने बता दिया कि अभी आपको वेट करना होगा, और राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ही जे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकलेगी। JOIT 965 में ऑलरेडी मैंने बता दिया, नायब तहसीलदार में भी बता दिया। और ये जो NHM में स्टाफ नर्स और फीमेल हेल्थ वर्कर की वैकेंसी पेंडिंग है, इसमें अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है और इसमें भी आपको वेट करना होगा। HPSC लास्ट एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कोड 1011, तो इसमें ऐसा है कि एग्ज़ाम तो कंडक्ट होगा लेकिन आपको वेट करना होगा, क्योंकि जब ये राज्य चयन आयोग हमीरपुर वर्किंग में आएगा तो सबसे पहले जो है वो जो पेंडिंग HPSSC हमीरपुर की एडवर्टाइजमेंट है उसमें उसी में काम होगा। पोस्ट कोड 971 लाइनमैन। तो इसमें ऐसा है कि अभी तो आपको पता है कि कैबिनेट सब कमेटी ने कोई फैसला नहीं लिया है। अब कैबिनेट सब कमेटी कोई फैसला लेगी उसके बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। JOIT 817 की अभी तो पहली जो वेटिंग लिस्ट है वही आई है और वहीं से जो है वो रिकमेंडेशंस जाएंगी। उसके बाद देखते हैं कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आती है नहीं आती है, उसमें चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ पे लगभग 100 से ज़्यादा वेटिंग से सिलेक्शन हो सकती है, लेकिन वो चीज़ें अब बाद में हमें देखने को मिलेंगी। अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो आप एक्टिव रहिए और चीज़ों को एनालाइज करते रहिए कि किस किस डिपार्टमेंट में किस तरह से ज्वाइनिंग हो रही है, वहाँ से फिर आप अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हो। TGT कमीशन में एग्जैक्ट वैकेंसी तो ऑलरेडी मैंने वो वैकेंसी बना दी है, मतलब उसके रिगार्डिंग वीडियो आ चुकी है। आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल की एग्जैक्ट कितनी वैकेंसी आपको कमीशन के माध्यम से देखने को मिलेगी, आप उस वीडियो को देख सकते हो। फॉरेस्ट गार्ड अपडेट, तो इसमें आपको बता देता हूँ कि कैबिनेट ने असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की 100 पोस्ट अप्रूव करी है, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको देखने को मिलेंगी। 965 री एडवर्टाइज होगा और HPU की नॉन टीचिंग वैकेंसी जो भी है उसकी भी आपको दोबारा से एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। TGT आर्ट्स कैटेगरी वाइज तो इसमें अभी अब डिपेंड करेगा कि सरकार ने क्या कमीशन डिपार्टमेंट ने क्या कमीशन में जो आर्ट्स की वैकेंसी रहेगी उसका क्या ब्रेकअप तैयार कर दिया है। अगर रिक्वेजिशन की बात आ रही है तो फिर हो सकता है कि ब्रेकअप भी तैयार हो गया हो, किस तरह से किस कैटेगरी में आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन उतना डेटा फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है। जैसे ही आएगा तो डेफिनेटली आपको बताऊंगा। HPITI इंस्ट्रक्टर की वीडियो, तो इसमें भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसके रिगार्डिंग आपको ओवरऑल जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी रहती है उसका डेटा मैं आपको दूँ कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। सिविल की वैकेंसी जो है वो फ़िलहाल बहुत कम चांसेस हैं कि आपको देखने को मिले, क्योंकि लगभग ये वैकेंसी आपको 2-3 साल बाद ही देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे फार्मासिस्ट एलोपैथी मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे। आई होप यहाँ पे आपको इनके लेटेस्ट जो जानकारी है वो मिली होगी, और आपको एक ऐसी वीडियो कैसी लगी आप डेफिनेटली बताना। तो नेक्स्ट Q&A वीडियो भी लगभग 15-20 दिन बाद हम करेंगे और उसके रिगार्डिंग भी मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, तो आप वहाँ पे अपना प्रश्न पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो तो उसके रिगार्डिंग मैं उधर टेक्स्ट में आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और आपको इस पोस्ट के बारे में नहीं पता था, आपका क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया कि टेलीग्राम पे मैसेज करिए, आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।